हेलो ट्रेडर, हम लोग आ गए हमारे डिस्प्ले में। आज हम इस डिस्प्ले में डिस्कस करने वाले हैं हमारा साइपर एंट्री। देखो सर, ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मूल टॉपिक अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाला है। अगर आप इंटरडे में ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। मतलब अगर आप क्रिप्टो करते हो तब भी आपका काम में आएगा, अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी फिफ्टी करते हो तब भी आपका काम में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टॉक में भी ट्रेडिंग करते हो तब भी आपका एक बेनिफिट देगा। मतलब आप इसे स्टॉक में भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, ये वीडियो अगर बात किया जाए बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है जो हर एक मार्केट में क्रिएट होता है, हर एक मार्केट में फॉलो होता है। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा हम हमारे वीडियो में क्या करते हैं। हम हमारे वीडियो में सबसे पहले आपके साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर करते हैं। उसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। असल में ये जो भी हम स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं वो अच्छा खासा है। मतलब एक ओरिजिनल कॉन्टेक्ट है, आप बोल सकते हो ओरिजिनल पॉइंट है जो मार्केट में असल में होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा कुछ प्रोवाइड नहीं होता जो आपके लिए हार्मफुल है। मैं बोल सकते हो ये ओनली एडुकेशन पर्पस के लिए बना है। अगर आप हमारे ट्रेडिंग के इस पेज को देखोगे, इधर पे आप देख पा रहे होगे, नो रिकमेंड ओनली एडुकेशन पर्पस, मतलब आपको प्योर नॉलेज मिलेगा। तो देखो सर, इस वीडियो के लिए हम सबसे पहले आपके साथ कुछ पॉइंट को शेयर करेंगे, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात किया जाए, यहाँ पे हमने आपको ऑलवेज बोला है आपको सिर्फ अप टेन में या डाउन टेन में ट्रेड करना है। पर एक बात भी हमने आपको बोला था, जो हमारा साइडवेज जोन होता था, मतलब कुछ ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर जो पकड़ लो ऐसे लोअर हायर लो ऐसे क्रिएट हो रहा था। उसके बाद एक पॉइंट में आके मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे क्रिएट कर रहा था, मतलब मार्केट एक साइडवेज जोन क्रिएट कर रहा था। तो हमने आपको बोला था अगर मार्केट कुछ ऐसा क्रिएट करता है, मतलब मार्केट साइडवेज स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब साइडवेज जोन क्रिएट करता है, तो आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है। आपको इस जोन से हमेशा बच के रहना है, क्योंकि साइडवेज जोन जो होता है आपका पैसा आपसे छीनने के लिए आता है, ना कि आपका पैसा डबल करने या आपको देने। ठीक है, तो इस वीडियो में जो साइपर एंट्री है इसमें हम साइडवेज जोन को ही इस्तेमाल करेंगे अपने फेवर के लिए। तो देखो सर, ये जो साइडवेज मार्केट है, अगर साइडवेज मार्केट की बात किया जाए, ये हर एक स्टॉक में, हर एक इंडेक्स में, या बोल सकते हो हर एक मार्केट में हमारा फॉर्मेट होता है साइडवेज जोन। ठीक है, आप इसे साइडवेज जोन बोलो, साइडवेज मार्केट बोलो, या आप इसे बोल सकते हो द बॉक्स। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो है हमने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले छोड़ा था द बॉक्स सेटअप करके। तो जो साइडवेज जोन है, अगर ध्यान से देखोगे, मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक डाउन टेन आ रहा था, मतलब मार्केट में एक सेलिंग चल रहा था। सेलिंग चलते चलते मार्केट एक जोन पे आता है, किसी एक जोन पे आके मार्केट एक साइडवेज जोन फॉर्मेट करता है। और आपको इतना पता है, ऊपर का जो जोन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, मैं आर्ट लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, ये रेजिस्टेंस है। और नीचे नीचे क्या होता है, हमारा सपोर्ट जोन। ठीक है, तो मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अटक जाता है। मतलब मार्केट में यहाँ पे जो बायर या सेलर होता है वो इक्वल पावर होता है। इसका मतलब इसका जो हाई या लो होता है वो इक्वल होता है, हाई और लो हमारा इक्वल होता है, जिसे हम साइडवेज जोन बोलते हैं। जिस जोन का मीन मार्केट में कोई अच्छा खासा डायरेक्शन आपको यहाँ पे नहीं पता चलता, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो मार्केट का डायरेक्शन किधर है। तो ऐसा अगर आपके साथ कभी हुआ है तो आप पकड़ लेना, वो मार्केट एक साइडवेज जोन था। मतलब वहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था, मार्केट एक बॉक्स के अंदर ही फंसा था। ठीक है, तो अगर देखोगे मार्केट में ये जितने भी जोन हमने डिस्कस किया था, अगर एक बात के लिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ, देखो अगर ध्यान से देखोगे, इधर पे हमने 2 दिन या 3 दिन से पहले ये मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो छोड़ा था, जिसके अंदर हम कंप्लीट एक बोल सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर हमने एक डिस्कस किया था। तो उधर पे जाके अगर ध्यान से देखोगे, हमने एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था, जो था मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, वह मार्केट का जो हमारा अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइडवेज होता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होता है। मतलब अगर अप ट्रेंड होता है या मार्केट में हमारा कोई डाउन ट्रेंड होता है, पकड़ लो डाउन ट्रेंड, या मार्केट में साइडवेज जोन, ये जो भी होता है एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होता है। मतलब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, उसके बाद डाउन ट्रेंड साइडवेज जोन में कन्वर्ट हो सकता है, या कोई साइडवेज जोन फिर से डाउन ट्रेंड में, या बोल सकते हो कोई साइडवेज जोन एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होता रहता है। कभी मार्केट अप टेन जाएगा तो अप टेन ही नहीं जाएगा, कभी डाउन टेन जाएगा मतलब डाउन टेन ही जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर अप टेन जाएगा तो कैसे जाएगा, देखो पकड़ लो, मार्केट कोई एक मार्केट है जो धीरे धीरे ऐसे अप टेन जा रहा है,
तो इसका मतलब ए मार्केट क्या अपट्रेंड ही जाएगा? नहीं सर, ए मार्केट का भी एक टाइम आएगा जो हो सकता है अपट्रेंड से थोड़ा साइडवेज हो जाए, साइडवेज होने के बाद फिर से मार्केट अपट्रेंड कंटिन्यू करे। ठीक है, अगर कोई मार्केट एक ऐसा डाउन ट्रेंड आ रहा है और डाउन ट्रेंड आते आते ये मार्केट क्या डाउन ट्रेंड ही जाएगा? नहीं सर, इस मार्केट को थोड़ा भी होके पुल बैक, मतलब थोड़ा हो सकता है ऐसा साइडवेज जोन क्रिएट करेगा, उसके बाद हो सकता है ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे। मतलब मार्केट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते रहते हैं। ठीक है, पर मैं ये नहीं बोलूँगा मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज जितने भी जोन है एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होता है। जैसे अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंट की बात किया जाए, हमने डिस्कस किया था जो हमारा सपोर्ट होता है या जो रेजिस्टेंस जोन होता है ये भी एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते रहता है। मतलब कोई सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस बन सकता है या कोई रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, तो अब देखो अगर इस मार्केट की पिक्चर में हम आए तो देखो मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे देखोगे मार्केट एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड चलने के बाद मार्केट में एक ऐसा साइडवेज जोन क्रिएट होता है, मतलब मार्केट कुछ टाइम के लिए एक साइडवेज जोन बाय एक बॉक्स के अंदर आ जाता है जिसका हाई और लो इक्वल है। तो यहाँ पे आके ये जो साइडवेज जोन है कभी ना कभी ये साइडवेज जोन टूटेगा और टूटने के बाद हो सकता है मार्केट, अगर देखो मार्केट इस पे जो सपोर्ट जोन आता है इस सपोर्ट जोन को तोड़ के मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे मार्केट बहुत टाइम से एक जोन के अंदर फंसा था और इधर पे आके इस जोन को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। तो इधर पे आपको कुछ समझ में आया? मतलब आप अगर आप देखोगे हमने जो बोला था आपको अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना चाहिए, साइडवेज जोन में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे वही पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। मार्केट जब साइडवेज जोन से किसी भी जोन में व किसी भी स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, अगर आप पकड़ लो मार्केट एक साइडवेज जोन था और इस जोन से हमारा एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मतलब मार्केट एक अप जाने वाला है या पकड़ लो मार्केट एक डाउन जाने वाला है। तो आप इधर पे एक पॉइंट नोटिस किए हो, एक पॉइंट क्या, एक पॉइंट सिंपल देखोगे मार्केट जब साइडवेज जोन से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ये दोनों ट्रेंड में जाता है ना तब एक अच्छा खासा मूव आपको मिलता है। अगर मार्केट साइडवेज जोन से अप ट्रेंड जाता है तो अच्छा खासा अप ट्रेंड जाता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड जाता है तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड जाता है। और यही पॉइंट को आपको आपके फेवर में व बेनिफिट में यूज़ करना चाहिए। तो आई थिंक ये जो पॉइंट था आप समझ गए होंगे, अगर नहीं तो थोड़ा पीछे जाके ये वीडियो फिर से देख लेना तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो सर साइडवेज जोन से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड ये बहुत ही एक इजी प्रोसेस है। और ये साइडवेज जोन अगर देखोगे इंडियन मार्केट की बात किया जाए तो ये साइडवेज जोन हमारा 70% से भी ज़्यादा मार्केट साइडवेज जोन में होता है। ठीक है, मार्केट में 70% से भी ज़्यादा, मतलब टाइम फ्रेम की बात किया जाए हो सकता है मार्केट 1 आवर या बोल सकते हो 30 मिनट ऐसा ही हमारा ट्रेंडिंग होता है, उसके अलावा मार्केट साइडवेज ही पड़ा रहता है। तो अगर ये आप समझ गए होंगे तो मैं आपको और एक पॉइंट में आपको समझाता हूँ, इसे थोड़ा हम डिलीट कर लेते हैं और आपको साथ और एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसे हम थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। तो देखो सर मार्केट में अगर देखोगे ट्रेंड डाउन ट्रेंड आ रहा था और इधर पे आके किसी रीजन से मार्केट के जो सपोर्ट जोन है ये सपोर्ट जोन टूट जाता है। तो ये जो था अगर देखोगे प्रीवियस ट्रेंड हमारा क्या था, प्रीवियस ट्रेंड हमारा इधर पे डाउन ट्रेंड था, मतलब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड था, मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आ रहा था। तो आप देख रहे होते प्रीवियस ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड था और हमारा फिर से यही डाउन ट्रेंड इधर पे आके कंटिन्यू हो रहा है, मतलब मार्केट फिर से नीचे जा रहा है। तो मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था इधर पे चेंज नहीं हुआ। मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड अगर इधर की बात किया जाए, अगर आप देखोगे इधर की बात किया जाए मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड था। मार्केट बीच में आके हमारा यहाँ क्या करता है, मार्केट बीच में आके हमारा कुछ टाइम के लिए मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज जोन में आता है। साइडवेज होने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे साइडवेज से निकल के एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। मतलब मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड था वो हमारा डाउन ट्रेंड था और मार्केट बीच में आके हमारा साइडवेज जोन बना। अगर बात किया जाए फिर से हमारा इधर पे आके हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था बेसिकली मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था वो फिर से यहाँ पे आके डाउन ट्रेंड ही हो रहा है। तो इधर पे अब जिस भी क्वांटिटी से ट्रेड करते थे वो आपका क्वांटिटी 100% लगा देना, मतलब मार्केट आपका कोई ट्रेंड चेंज नहीं कर रहा था, मार्केट उस ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर रहा है। अगर आप 100% ट्रेंड पकड़ लो, आप किसी भी स्टॉक में अगर स्टॉक ट्रेडिंग करते हो, किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करते थे और स्टॉक की बात किया जाए अगर आप 300 क्वांटिटी से पकड़ लो 300 क्वांटिटी से आप ट्रेड करते थे, 300 क्वांटिटी
तो क्योंकि मार्केट का ट्रेंड डाउन था, उसके बाद साइडवेज हुआ, उसके बाद डाउन ट्रेंड हुआ, तो अब पकड़ लो ये 300 क्वांटिटी आप यूज़ करना, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ कुछ टाइम के लिए मार्केट अपना साइडवेज जोन में गया था और फिर से अपना ट्रेंड अपना कंटिन्यू किया। तो अगर ट्रेंड आपके साथ है तो इसका मतलब आप फुल क्वांटिटी यूज़ करो, ठीक है। तो ये तो हमने एक पॉइंट बता दिया, और एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इसे हम थोड़ा डिलीट कर लेते हैं ऐसे। ओके ओके नाइस। तो देखो सर, पकड़ लो किसी रीज़न से ऊपर का ये जो हमारा जो ऐसा मार्केट क्रिएट हुआ है, ये यहाँ पे आके कुछ ऊपर के साइड इधर पे तोड़ देता है, मतलब हमारा रेजिस्टेंस जोन टूट जाता है। तो इधर पे आपको क्या करना था, मार्केट हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे मार्केट इधर पे डाउन ट्रेंड था। कौन सा ट्रेंड आ रहा था सर, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे देखोगे मार्केट एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था, और इधर पे आके मार्केट साइडवेज जोन में क्रिएट हुआ था, मतलब कुछ टाइम के लिए मार्केट साइडवेज हुआ था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है इसे तोड़ देता है, तोड़ने के बाद धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाता है। तो इधर पे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट का ट्रेंड का बात की जाए, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ऐसे डाउन ट्रेंड में आ रहा था। उसके बाद देखोगे मार्केट बीच में आके ऐसा कुछ साइडवेज जोन क्रिएट किया, ऐसा साइडवेज जोन क्रिएट किया। उसके बाद देखोगे मार्केट फिर से देखोगे ये वाला जो मूवमेंट है एक अप ट्रेंड में चेंज हुआ, मतलब मार्केट धीरे धीरे अब अप जाने लगा और मार्केट ट्रेंड ऑपोजिट हो गया। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इधर पे अगर मैं एक नंबर दूँ तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट 2 नंबर दूँ तो मार्केट साइडवेज हो गया, और तीसरा नंबर दूँ अगर तो देखो मार्केट अपना जो ट्रेंड था वो चेंज कर दिया। तो ये हमारा 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर और ये हमारा 3 नंबर। तो आप देख सकते हो मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड था वो ट्रेंड यहाँ पे मार्केट का फुल स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, यहाँ पे साइडवेज, यहाँ पे फिर से अप ट्रेंड, मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो ऐसे में आप जिस भी क्वांटिटी से या जिस भी लॉट से ट्रेड करते थे उसका आपको 50% यूज़ करना है। रीज़न एक ही है सर, मार्केट का यहाँ पे फुल स्ट्रक्चर चेंज हो गया है और मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी चेंज हो गया है। तो आप जिस भी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे थे वो आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। आप इधर पे 100% क्वांटिटी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट का 1 2 3 जो भी था ये तीनों डायरेक्शन अलग अलग है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 10 के अगेंस्ट में अगर ट्रेड लेना है, मार्केट में 10 के अगेंस्ट अगर ट्रेड लेना है तो आपको 50% क्वांटिटी यूज़ करना था, ठीक है। इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो तो 30% क्वांटिटी यूज़ करो तो बढ़िया होगा, क्योंकि आपका जो ट्रेंड है ऑपोजिट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम डिलीट करते हैं। और एक बात मैं आपको और भी क्लियर कट से बता दे रहा हूँ। देखो सर, बहुत से दोस्त है, पकड़ लो बहुत से दोस्त है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ठीक है, इधर पे आपको देखने को मिलेगा 2 टाइम फ्रेम। क्या सर, 2 टाइम फ्रेम, पकड़ लो 5 मिनट, 5 मिनट, अब ऐसे ही पकड़ लो ये हमारा 5 मिनट है, और इधर पे पकड़ लो 50 मिनट। ये जो टाइम फ्रेम है ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी मैं डिस्कस करूँगा। 5 मिनट और 50 मिनट ये जो टाइम फ्रेम है, ज़्यादातर दोस्त या बोल सकते हो जो भी ट्रेडिंग करते हैं ये 2 टाइम फ्रेम को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं सर, क्योंकि ज़्यादातर बंदे 5 मिनट या 50 मिनट में मार्केट में एंट्री करते हैं, ठीक है। हो सकता है चार्ट एनालिसिस के लिए ये बिग टाइम फ्रेम का यूज़ करे, पर ज़्यादातर बंदे 5 मिनट या 50 मिनट में ही एंट्री करते हैं। तो इसीलिए ये हमारा टाइम मिनट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको साइडवेज जोन ध्यान से देखना है तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे अच्छे से देखना होगा। अगर मैं यहाँ पे जाकर डिस्कस करूँ, देखो अगर 5 मिनट में आप एंट्री लेते हो तो आपका जो जोन होना चाहिए एटलास आपको 10 से 5 मिनट में अगर देखना चाहते हो 10 से मिनिमम आपको 10 से 12 कैंडल देखना चाहिए 5 मिनट में। तो ये जो कैंडल है आपको कैसे दिखने को मिलेगा, देखो हो सकता है कोई एक स्टॉक है जो धीरे धीरे ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आते आते यहाँ पे आके एक जोन क्रिएट करता है। मतलब आप पकड़ कर चल सकते हो यहाँ पे हमारा कौन सा जोन है, यहाँ पे हमारा साइडवेज जोन है। और इधर पे आके जो 10-12 हमने मार्क किया, ये 10-12 हमारा कैंडल की बात हो रही है। मार्केट इधर पे आके हमारा 12 कैंडल या 10 कैंडल ऐसे फॉर्मेट होना चाहिए जो एक बॉक्स के अंदर होना चाहिए, मतलब एक बॉक्स के अंदर, मतलब साइडवेज जोन होना चाहिए। इसके बाद अगर मार्केट टूटता है, ठीक है, इसके बाद अगर मार्केट टूटता है नीचे की साइड तो आप पकड़ के चल सकते हो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। और आई थिंक ये जो पॉइंट था मार्केट डाउन ट्रेंड था, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया,
उसके बाद अगर देखोगे मार्केट फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया, तो आई मीन आप समझ गए होंगे इधर पे आपको 100% क्वांटिटी यूज़ करना था, क्योंकि मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था और मार्केट बीच में हो सकता है थोड़ा टाइम अपना साइडवेज गुजर दिया पर फिर से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो ये जो 10-12 होता है, ये बोल सकते हो 5 मिनट 10 में अगर आप एंट्री लेते थे, एंट्री के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 5 मिनट चार्ट में एंट्री लेते थे तो आपके लिए बेस्ट होता है मार्केट में 10 से 12 कैंडल एक जोन के अंदर यहाँ पे क्रिएट होना, तभी आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। या बोल सकते हो वो जो मूवमेंट आएगा वो बहुत ही पावरफुल होगा। ठीक है, अगर आप 10 या 12 ये समझ नहीं सकते, आप बोल सकते हो हमें कैंडल का जो काउंटिंग है इतना बोरिंग लगता है, हम करना नहीं चाहते, तो मैं आपको बोलूँगा अगर 5 मिनट में आप ट्रेड करते हो तो आपको कोई ऐसा एक जोन ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा जोन, ठीक है, इस जोन के अंदर जो मार्केट अपना 1 आवर, ठीक है, इस जोन के अंदर मार्केट अपना 1 आवर गुजरना चाहिए। क्या सर? 1 आवर। और कोई एक ऐसा जोन बनता है जिसके अंदर मार्केट अपना 1 आवर गुजरता है 5 मिनट के चार्ट के तरह, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट के तरह, तो यहाँ पे आपका जिस तरफ मार्केट टूटेगा उस तरफ एक अच्छा खासा एंट्री आपको मिलेगा। तो अगर 50 मिनट में आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपको एटलास 3 शेप 4 कैंडल, 3 शेप मीन एटलास 4 कैंडल आपको देखना चाहिए। ये 3 से 4 कैंडल आपको क्यों देखना चाहिए? यहाँ पे भी अगर देखोगे ये जो 3 से 4 कैंडल की बात हो रही है, आई मीन आप पकड़ के चल सकते हो। यहाँ पे अगर आप 50 मिनट के चार्ट में एंट्री लेते हो तो यहाँ पे भी मैं बोलूँगा 1 आवर में अगर कोई स्टॉक में या कोई चार्ट में मार्केट किसी भी एक जोन में 1 आवर गुजरता है, मतलब उस जोन को ना तोड़ते हुए एक अच्छा खासा यहाँ पे जो जोन हमारा दोनों क्रिएट हुआ था 1 आवर, इसका मतलब एक साइडवेज जोन चलता है मार्केट में, एक साइडवेज जोन, तो आप पकड़ के चल सकते हो। ये साइडवेज जोन टूटने के बाद एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिलेगा। तो आई थिंक दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिस्कस किया था, ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया, और ये जो हमारा 2 नंबर डिस्कस किया था एंट्री का जो टाइमिंग है, क्योंकि 5 मिनट या 50 मिनट में ज़्यादातर बंदे हमारा जो एंट्री करते हैं, ये दोनों टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए, मार्केट अगर अपने ट्रेंड को ही कंटिन्यू करता है, मतलब मार्केट डाउन टेन जा रहा था, पकड़ लो मार्केट हमारा डाउन टेन था, फिर से मैं आपको एक बार रिविजन दे रहा हूँ या बता रहा हूँ, मार्केट डाउन टेन था, उसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट फिर से एक साइडवेज जोन में आता है, ऐसे साइडवेज जोन क्रिएट करता है, फिर से डाउन टेन जाता है, मतलब अपना जो ट्रेंड था उसे ही फॉलो कर रहा है। तो इधर पे आप 100% क्वांटिटी यूज़ कर सकते हो। 100% क्वांटिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत हो, 100% क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अपना ट्रेंड जो था वो कंटिन्यू कर रहा है फिर से। ठीक है, अगर पकड़ लो कोई एक स्टॉक है जिसके अंदर मार्केट में एक अच्छा खासा अपट्रेंड चल रहा था, अपट्रेंड चल रहा था, क्या सर? अपट्रेंड चल रहा था, उसके बाद मार्केट जाता है, जाने के बाद मार्केट फिर से साइडवेज जोन क्रिएट करता है और फिर से अपना अपट्रेंड कंटिन्यू करता है, क्या सर? अपट्रेंड कंटिन्यू करता है, तो आप पकड़ के चल सकते हो। यहाँ पे भी आप 100% क्वांटिटी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अपना जो अपट्रेंड था वो अपट्रेंड ही फिर से कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रैटेजी था बहुत ही सिंपल और इजी था। और ये जो साइडवेज जोन की बात हम कर रहे थे, ये आप देखोगे ज़्यादातर मार्केट में ये जो साइडवेज जोन है इतना कॉमन है, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइडवेज जोन ऑलवेज आपको कोई ऐसा जोन मिल जाएगा जहाँ पे मार्केट कुछ जाके ऐसे 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 करके टाइम पास करेगा। मतलब एक जोन में आके हो सकता है ऐसे टाइम पास करे, या अगर नीचे से भी आता है तो आप देखोगे कुछ ऐसे 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 आके टाइम पास करेगा। मतलब एक जोन के अंदर कुछ ऐसा एक बॉक्स फॉर्मेट करेगा, और इधर पे बॉक्स फॉर्मेट करने का मीन्स ये यहाँ पे साइडवेज मार्केट फॉर्मेट हो रहा है। तो आई थिंक आप साइडवेज मार्केट को समझ गए। देखो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, असल में मार्केट में कैसे मूवमेंट आता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो कोई अगर पकड़ लो अप ट्रेंड का मार्केट है, वो अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के वक्त कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा साइडवेज जोन फॉर्मेट करेगा। ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट को यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए भी ऐसा होल्ड करना पड़ेगा, मतलब एक साइडवेज जोन फॉर्मेट करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस इनबैलेंस मार्केट होता है। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे मार्केट कभी ना कभी ऐसा होगा, उसके बाद ही एक ऊपर का ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करेगा। और डाउन ट्रेंड की बात किया जाए तो डाउन ट्रेंड भी यही फॉलो होता है। मार्केट अगर नीचे आता है, आने के वक्त फिर से एक ऐसा जोन क्रिएट करता है जो आप बोल सकते हो एक साइडवेज जोन होगा, क्योंकि आई थिंक आप ये जो पॉइंट था आप समझ गए होंगे। मार्केट का जो ट्रेंड होता है, बस स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होता है, तो इधर पे देखोगे बैलेंस इनबैलेंस क्रिएट होता है, फिर से मार्केट यहाँ पे नीचे टूट के आता है।
ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक स्टॉक में, हर एक चार्ट में, हर एक इंडेक्स में, या किसी भी मार्केट की बात किया जाए, अगर क्रिप्टो की बात किया जाए तो तब भी ऐसा ही होगा, क्योंकि ये मार्केट का एक नेचर है। मार्केट एक इसके अंदर ही आता है, मतलब प्राइस एक्शन इसके अंदर आता है और इसे आप कभी बदल नहीं सकते, ऐसा ही होता है मार्केट में। ठीक है। तो हमने बहुत बातें बोल लिया, बोल सकते हो हर एक बोल सकते हो आपको जितना समझना था, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, हमने कर दिया। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा पीछे जाके एक बार एक दफ़ा और एक देख सकते हो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप चाहोगे तो क्रिप्टो मार्केट में जाके भी आप इधर पे देख सकते हो। अगर आप जाओगे बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में जाके भी, ये जो मार्केट का साइडवेज जोन है, जो टूटने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, वो भी देख सकते हो। या अगर आप चाहोगे तो आप किसी भी स्टॉक में जाके भी देख सकते हो, ये सेम इक्वल ऐसा ही होता था मार्केट में। क्योंकि हमने टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में एक बात बोला था, टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो अगर देखोगे, हमने एक बात बोला था, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करता है, और ये जो हो रहा है ये हमेशा से होता है, हर एक स्टॉक में, हर एक मार्केट में, हर एक इंडेक्स में। ठीक है। क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड होता है, वह स्ट्रक्चर होता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होता है। तो देखो सर, आई थिंक आपका जो कॉन्सेप्ट था, बस साइपर एंट्री का जो मूल पॉइंट था, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जाते हैं चार्ट में और आपको दिखाते हैं मार्केट में असल में ये जो साइपर एंट्री है आपका किसी बेनिफिट में आएगा। मतलब अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, क्या ये सच में आपका काम में आएगा ना? ये जो वीडियो हमने बनाया सर, ऐसे ही बना दिया, आपका कोई काम का नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमने ये बोला है, जो भी आपको यहाँ पे हमारा जो छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इधर पे आपको मिलेगा। आप बोल सकते हो ये इसके पीछे 4 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, और मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करने वाला ट्रेडर हूँ। मतलब आप इतना बोल सकते हो, मैं इंडिकेटर के ऊपर इतना डिपेंड नहीं होता हूँ, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन को देखता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो को देखोगे तो हम ज़्यादातर प्राइस एक्शन के ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि हर एक इंडिकेटर लैगिंग होता है। वो प्राइस पहले क्रिएट होता है, उसके बाद ही इंडिकेटर अपना इंडेक्स देता है, मतलब फॉलो करता है। ठीक है। अगर मैं देखो इस चार्ट की बात किया जाए, यहाँ पे हमने तो नहीं देखा था, पर अगर ध्यान से देखोगे मार्केट इधर पे, अब देखोगे कुछ टाइम के लिए ऐसे साइडवेज क्रिएट किया था, ऐसे साइडवेज क्रिएट किया था, देखा ऐसा एक बॉक्स के अंदर आया था। उसके बाद मार्केट जब टूटने के बाद अगर देखोगे मार्केट एक अच्छा खासा आप गया। ठीक है। तो इधर पे हो सकता है इस चार्ट में आपको भरोसा ना हो, क्योंकि ये अचानक से आ गया, तो इसीलिए मैं एक चार्ट पे जाता हूँ, उधर पे जाके मैं अच्छे खासे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ, अब मैं एक चार्ट में जाता हूँ और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाइस, हम लोग आ गए चार्ट में, और इस चार्ट की बात किया जाए, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। मतलब आप बोल सकते हो गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट है, जिसके अंदर जो हमारा एक साइडवेज जोन है वो क्रिएट हो रहा है। और हमने अगर आपको बोला था जो 5 मिनट का चार्ट है, इधर पे आपको क्या देखना होता है, अगर मार्केट आप 5 मिनट में एंट्री लेते हो तो आपको एटलीस्ट देखना होता है 10 से 12 कैंडल, जो एक हमारा साइडवेज जोन फॉर्मेट करता है। अगर किसी भी स्टॉक में या किसी भी मार्केट में आप बोल सकते हो एक जोन फॉर्मेट हो रहा है, उसके अंदर हमारा 10 से 12 कैंडल फॉर्मेट हो रहा है, और वो हमारा 5 मिनट का चार्ट है, तो ये सबसे बेस्ट होता है। मार्केट इस जोन को टूटने के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड की ओर या मार्केट एक डाउन साइड की ओर हमको मिल सकता है। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। तो अब अगर ध्यान से देखोगे इस चार्ट में हमारा क्या हो रहा था, तो ये हमारा एक गोल्ड का चार्ट है। आप इधर पे देख पा रहे होंगे गोल्ड का चार्ट जो धीरे धीरे यहाँ पे नीचे आ रहा था। आने के वक्त अगर देखोगे मार्केट कुछ टाइम नीचे आने के वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ऐसा हमारा साइडवेज जोन फॉर्मेट कर रहा है। अगर देखोगे रेक्टेंगल टूल से मैं अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे इसे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो आप इधर पे देख रहे होगे मार्केट एक जोन के अंदर कभी टाइम से यहाँ पे रह रहा है। मतलब अगर हम कैंडल की काउंट करें, यहाँ पे 5 से लेके 8 कैंडल ऑलरेडी फॉर्मेट इधर पे हो गया है। ठीक है। मतलब ये हमारा एक साइडवेज जोन ऐसे फॉर्मेट कर रहा है, जिसके अंदर मार्केट बहुत टाइम से यहाँ पे गुजर रहा है, और ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है। 5 मिनट का चार्ट है, और ये हमारा एक साइडवेज जोन है। मार्केट कई टाइम से ये जो जोन है, इस जोन के अंदर मार्केट अपना टाइम गुजार रहा है। मतलब एक साइडवेज जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया है, वह हो चुका है। ठीक है। अब देखते हैं मार्केट ये जो जोन है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड हमारा क्या है, प्रीवियस ट्रेंड हमारा एक डाउन ट्रेंड, तो आपको पता ही होगा
क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और नीचे के साइड मार्केट टूटता है तो बहुत ही नीचे जाएगा। आपका जो क्वांटिटी है वो आपको 100% ही रखना है जो हमने डिस्कस किया है, तो इसीलिए हम इसे छोड़ते हैं और हम देखते हैं अगर अपर की साइड टूटता है तब भी क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में अब क्या होता है, तो आप देखो धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट का जो ये जोन है धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक बिग कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और इस जो जोन हमारा डिस्कस किया था उसे तोड़ के मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर चला गया। मतलब इस कैंडल ने जो हमारा जोन था उस जोन को तोड़ दिया और मार्केट यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो देखो सर, ब्रेकआउट दिया है इसका मतलब मार्केट जब तक इस जोन के अंदर था एक साइडवेज जोन था और इधर पे जाके मार्केट का जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया। मतलब मार्केट का डाउन ट्रेंड आया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ऐसे साइडवेज हुआ था। अब इधर पे देख सकते हो मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत टाइम से यहाँ पे रुका था तो मार्केट के अंदर इतना पावर आ गया, मार्केट एक इस जोन को तोड़ने के बाद एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दे चुका है। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे एक कैंडल ऐसे क्लोज किया, तो अगर आप चाहो इस रनिंग कैंडल में एंट्री कर सकते हो। पर सबसे अच्छा होता है अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, नीचे आके इसी जोन को, क्योंकि हमने बोला था जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है दोनों इंटरसेक्शन होता है, तो ये जो हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था वो अभी एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। मतलब मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो मार्केट इससे सपोर्ट की तरह लेगा, ये जोन हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। पर आपको एक बात भूलना नहीं चाहिए, कभी कभी क्या होता है मार्केट डायरेक्ट भी ऊपर चला जाता है। आई मीन मार्केट ऐसे रेजिस्टेंस में टैप ना करके मार्केट कुछ ऐसे बिग कैंडल के द्वारा ऐसे ऊपर चला जाता है। हो सकता है मार्केट इससे 50% आना चाहिए था, पर 50% कभी कभी नहीं आता और मार्केट यहाँ से ही ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो अगर ध्यान से देखोगे आप अगर चाहते थे यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, पर आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते तो आपका जो स्टॉप लॉस है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो ये अगर आप देखोगे ये जो जोन है, इस जोन के अगर नीचे जो हमारा कैंडल होता है, इस जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखना है। अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस रखना है। एंट्री लोगे जब मार्केट आपके फेवर में ऊपर जाने लगेगा तभी आपको क्या करना है, ये जो स्टॉप लॉस है इसे आपकी एंट्री के पास ले जाना है। मतलब आपका जो लॉस होने वाला है उसे एकदम से फ्री करना है। मतलब ये जो भी ट्रेड आपका बनेगा लॉस फ्री बनेगा, जिसके अंदर अगर मार्केट किसी रीजन से नीचे आ भी जाता है तो आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है उसे आपको ट्रेलिंग करना होगा। तो अब देखो अगर हम इसे जूम करके दिखाएं तो मार्केट इस जोन को तोड़ देता है, तो इधर से हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे मार्केट का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए ये हमारा हाई वाला फर्स्ट टारगेट है। और प्रीवियस अगर बात किया जाए, आप इधर पे देख सकते हो ये भी हमारा एक चैनल पैटर्न की तरह चल रहा था। मतलब यहाँ पे भी हमारा कुछ ऐसा ट्रेड लाइन आता है। मतलब मार्केट हो सकता है किसी रीजन से इस ट्रेड लाइन को ऐसे टैप करेगा, टैप करने के बाद यहाँ पे नीचे यहाँ पे टैप करके फिर से ट्रेड लाइन पे जाके तोड़ के ऐसे ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। और इसके बाद अगर आपको टारगेट चाहिए तो आपको प्रीवियस देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हो सकता है इससे पहले भी हमारा कहीं ऊपर पे ऐसा कोई जोन रह चुका है जो मार्केट का अभी एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आई थिंक आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या करता है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं इस टारगेट पे असल में मार्केट जाता है कि नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट आप जाने की कोशिश कर रहा है। और अगर देखोगे ये जो हमने बोला था, ये जो जोन हमारा क्रिएट हुआ था ऐसे ऐसे करके कुछ हमने बोला था, तो यहाँ पे आके मार्केट ने ये जो जोन था, अब देख सकते हो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इतना अच्छा मूवमेंट आपको कैसे मिला। ठीक है, इतना अच्छा मूवमेंट कैसे मिला, इसका पीछे का रीजन सिर्फ सिंपल है, ये हमारा बॉक्स, ये जो बॉक्स मतलब मार्केट यहाँ पे इतना टाइम गुजरा, इसकी वजह से मार्केट को इतना पावर मिला। जो मार्केट इस बॉक्स के लिए, ठीक है, छोटी सी बॉक्स के लिए मार्केट को इतना पावर मिला, मार्केट इतना ऊपर चला गया। ठीक है, और आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे ज़्यादातर कैंडल कुछ ऐसे बना था। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड डाउन था पर ज़्यादातर कैंडल कुछ ऐसे बना था जिसका विक, अगर बड़ा कैंडल हो या छोटा कैंडल, जिसका विक नीचे के साइड था। तो देखो दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो। तो गाइस मैं आपको बोलूंगा, अगर आप ट्रेडिंग प्रोग्रेस 1M यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना गाइस, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल में आपके लिए बहुत ही ईजी वे में ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश करते हैं।
तो बहुत जल्द आने वाला है नेक्स्ट वीडियो। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आप चाहते हो आपका कोई एक दोस्त है जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप अगर चाहो तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर सकते हो। और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, तो प्लीज़ सेलेक्ट द बेल आइकॉनिक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो गाइस देखो, मैं आपको बोलूँगा अगर आप गलती करते हो तो गलती से सीखो, ना कि गलती पे गलती करो। अगर गलती से सीखोगे तो आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही एक बूस्ट मिलेगा और बहुत ही जल्दी इंक्रीज होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे सर।